अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी कंट्री से वर्क वीज़ा पर रोमानिया में आते हैं और रोमानिया में पहुंचने के बाद क्या अगर आपका जो वीज़ा होता है, जो आपको अपनी कंट्री से 90 डेज़ का वीज़ा मिलता है, वो अगर एक्सपायर हो जाता है तो क्या आप अपना टीआरसी कार्ड बना सकते हैं? क्या यहाँ की इमिग्रेशन आपका टीआरसी कार्ड बना देती है? तो इस वीडियो को डिटेल से देखें। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि एजेंट जो आजकल लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं और लोगों को किस तरह ख़राब कर रहे हैं रोमानिया के अंदर। सबसे पहली चीज़, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दो हिस्सों में इस तरह डिवाइड करते हैं कि एक तो वो कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयर्स का टीआरसी कार्ड बनाना चाहती है, और जो दूसरी कंपनी वो है जो आप जब रोमानिया में आते हैं तो वो आपका टीआरसी कार्ड बनाना ही नहीं चाहती। उसकी असल वजह है एजेंट्स, क्योंकि जो एजेंट्स ने यहाँ पे डील की होती है, यहाँ पे डील होती है दो तरह से, ए टू ए कैटेगरी और बी टू बी कैटेगरी। सबसे पहले ये समझने वाली बात है ए टू ए कैटेगरी क्या है और बी टू बी कैटेगरी क्या है। ए टू ए कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जो कंपनी आपको यहाँ पे बुला रही है उसको रियलिटी में भी वर्कर्स चाहिए, और उसको वो काम करने के लिए जिस काम के वीजा पर आप रोमानिया में आ रहे हैं वो उस कंपनी को जरूरी बंदे चाहिए होते हैं। और बी टू बी वीजा वो होता है कि उस कंपनी को वर्कर्स नहीं चाहिए होते, वो यहाँ एजेंट के साथ मिलकर आपको वर्क परमिट सेल कर रहा होता है, यानी कि वीजा सेल कर रहा होता है। अब आप अगर ए टू ए कैटेगरी में आते हैं या बी टू बी कैटेगरी में आते हैं, जो आपका एजेंट है आपकी ओरिजिन कंट्री से, उसको इस चीज की क्लैरिटी है कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं। अब हम ये बताते हैं कि जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दूसरे जो एशिया के कंट्री से लोग आते हैं वहां के एजेंट्स का भी कसूर नहीं होता, क्योंकि जब क्लाइंट अपने डॉक्यूमेंट्स दे देता है, अपना पासपोर्ट दे देता है, तो वो कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपना फ्लाई करके रोमानिया में पहुंच जाऊं, और वो डेली बेसिस पे एजेंट्स को कॉल कर रहे होते हैं। तो फिर एजेंट भी ऐसे करते हैं कि वो लोगों को ये नहीं बताते कि हम ए टू ए कैटेगरी में आपका वीजा ले रहे हैं या बी टू बी कैटेगरी में वीजा ले रहे हैं। वो बस वीजा ले लेते हैं और बंदे को ट्रेवल कर देते हैं। और मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया या श्रीलंका से या बांग्लादेश से जो लोग रोमानिया में आते हैं उनका जो फर्स्ट इंटेंशन है वो यहाँ पे रुकने का है ही नहीं। इस वजह से एजेंट्स भी आपको ये नहीं बताते कि आपका वीजा ए टू ए कैटेगरी का है या बी टू बी कैटेगरी का है। और मैंने आपको ये डिटेल से बताया कि ए टू ए कैटेगरी में आपकी कंपनी को वर्कर्स वाकई ही चाहिए होते हैं, और बी कैटेगरी में वर्कर्स नहीं चाहिए होते, सिर्फ आप वीजा लेते हैं, वीजा लेकर रोमानिया में आते हैं। अब आ जाएं जो आगे टीआरसी कार्ड का प्रोसेस कैसे होता है। अगर तो आप ए टू ए कैटेगरी कंपनी में आते हैं, जैसे ही आप रोमानिया में लैंड करेंगे और आपका वीजा, क्योंकि जो एम्बेसी से लगता है वो 90 डेज का लगता है, आपकी जो यहाँ की कंपनी है वो विद इन 90 डेज आपका प्रोसेस स्टार्ट करेगी अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट टीआरसी कार्ड हासिल करना है। ये नहीं हो सकता कि अगर आपका जो वीजा है वो 90 डेज का एक्सपायर हो जाए तो जिस कंपनी में आप आए हैं वो कंपनी भी आपका प्रोसेस इनिशिएट नहीं कर सकती, क्योंकि आपका वीजा ही एक्सपायर हो चुका होता है। लेकिन अगर वो उन 90 डेज के वीजा के अंदर अंदर वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फिर कोई मैटर नहीं करता कि आपका वीजा खत्म हो गया है या नहीं खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे रोमानिया में बहुत ज्यादा रश है। रश की वजह से 3-3, 4-4 या 5-5 महीने भी लग रहे हैं लोगों को पहला टीआरसी कार्ड हासिल करने के लिए। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है जो आपका 90 डेज का वीजा अपनी कंट्री से लगकर आया है, उस वीजा के अंदर अंदर आपकी कंपनी आपके प्रोसेस को इनिशिएट करे, और जो यहाँ का इमिग्रेशन पोर्टल है वहां पे आपकी फाइल को सबमिट करे, और सबमिट करने के बाद जैसे जैसे इमिग्रेशन टाइम देती रहेगी अपॉइंटमेंट के जरिए, वो आप जाएंगे, अपना जाके अपनी फिंगर करेंगे, तस्वीर खिंचवाएंगे, और उसके बाद 2 या 3 महीने के अंदर आपको पहला टीआरसी कार्ड मिल जाता है। अब आ जाएं जो लोग यहाँ पे रोमानिया में लोगों को लेकर आते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि लोग यहाँ पे आके टीआरसी कार्ड बनाएं, या यहाँ की जो कंपनीज के साथ उनकी जो सेटलमेंट होती है कि आपने सिर्फ बंदे को रोमानिया में लाना है और रोमानिया में लाने के बाद उनका टीआरसी कार्ड नहीं बनाना। जो लोग यहाँ पे लोगों को लेकर आते हैं और उनको ये कंफर्म होता है कि यहाँ पे आके उनका टीआरसी कार्ड का प्रोसेस नहीं होना, लेकिन हमारे लोग ये होते हैं कि हमने रोमानिया जा रहे हैं, हमारा जो सारा प्रोसेस होगा, और फर्स्ट इंटेंशन हमारे लोगों की ये नहीं है कि हमने रोमानिया में रहना है, काम करना है। इस तरह की सिचुएशन में वो लोग भी सफर करते हैं जो रोमानिया में वाकई ही रहना चाहते हैं, जो रोमानिया में काम करना चाहते हैं, यहाँ पे लीगल रहना चाहते हैं, तो वो भी इस चक्कर में सफर करते हैं। क्योंकि अगर 10 बंदे आए हैं तो 8 बंदे अगर आगे जाना चाहते हैं या 2 बंदे यहाँ पे रुकना चाहते हैं, और कंपनी से एजेंट ने वीजे लिए हैं 10 उस कंपनी से जो जहां पे आके प्रोसेस नहीं करेगी, तो 8 लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं है, वो यहां से इलीगल आगे चले जाते हैं। लेकिन वो जो 2 लोग रोमानिया में लीगल रहना चाहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ये
यहाँ पे होता है ये कि जब आप ओवरस्टे हो जाते हैं तो आप इमिग्रेशन के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी आप लीगली अगर अपनी कंट्री को छोड़ते हैं तो दोबारा आप वीजा लेकर आ सकते हैं। अगर आप लीगली कंट्री को नहीं छोड़ेंगे, हम आपको 15 दिन का या 20 दिन का या 1 महीने का लेटर देते हैं कंट्री लीव का, अगर उसमें आप नहीं जाते, उसके बाद अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 5 साल का बैन लगाकर हम कंट्री से डिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है रोमानिया में। तो यहाँ पे जो सोचने वाली, जो समझने वाली सबसे जरूरी बात है कि जब भी आपने अपने एजेंट के साथ बात करनी है तो एजेंट के साथ आपने कंफर्म करना है कि आप किस वीजा कैटेगरी में जा रहे हैं। आप A2A कैटेगरी में जा रहे हैं या B2B कैटेगरी में जा रहे हैं। A2A कैटेगरी का मतलब है कंपनी जिसको बंदे चाहिए। B2B कंपनी का मतलब होता है कि वो कंपनी वो भी ओरिजिनल होती है, उसमें ये होता है सिर्फ वो आपको वीजा लेकर यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे आके आपका प्रोसेस नहीं करते। तो आपने जब भी एजेंट को अपने डॉक्यूमेंट देने हैं उसके साथ ये कंफर्म करना है, अगर आपने रोमानिया में लीगली रहना है, रोमानिया में आके अपना फर्स्ट TRC कार्ड हासिल करना है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपकी यहाँ की कंपनी है वो आके आपका प्रोसेस लाजमी करे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम भी हुई, तो अब बहुत सारे एजेंट्स ऐसे भी कर रहे हैं कि वो करते ये हैं कि जो A2A कैटेगरी में तो लोग आते हैं काम करते हैं, वो B2B कैटेगरी में भी लोगों के साथ ये डील्स कर रहे हैं कि हमारे लोग यहाँ पे आएंगे और आने के बाद आप विद इन 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ्स के अंदर अंदर उसका प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करके उसका TRC कार्ड अप्लाई कर देंगे और उसमें जो टैक्स होगा वो एम्प्लॉय पे नहीं करेगा, वो लड़का खुद पे करेगा जिसने TRC कार्ड हासिल करना है। तो जैसे ही उसका TRC कार्ड मिल जाता है फिर वो नेक्स्ट दूसरी कंपनी में जाके अपना दोबारा वर्क परमिट हासिल करता है, जो भी जिस कंपनी में भी वो जाना चाहता है। तो इस तरह रोमानिया में आजकल हो रहा है। तो आपने ये सारी वीडियो का जो क्रक्स है वो ये है कि आपने जब भी रोमानिया में आना है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि अगर आप रोमानिया में लीगल रहना चाहते हैं तो आपकी कंपनी आपका जो फर्स्ट TRC कार्ड का प्रोसेस लाजमी करे और वो वीजा का प्रोसेस है वो विद इन टाइम भी करे। और जब आपका वीजा खत्म हो जाएगा तो वो आपकी जिस कंपनी में आप आए हैं वो भी आपका प्रोसेस इनिशिएट नहीं कर सकती। तो आपने ये मेक श्योर करना है जिस कंपनी में आप आते हैं विद इन वीजा वैलिडिटी वो आपके प्रोसेस को इनिशिएट करें। प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा फिर कोई मसला नहीं है, फिर चाहे 6 महीने लग जाएं कोई मसला नहीं है, फिर आपका TRC कार्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वीडियो में आपने ये जाना कि रोमानिया में बहुत सारे लोगों के साथ कैसे हो रहा है। जो सही कंपनी में आते हैं उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कंपनियों के लिए प्रोसेस सारा इनिशिएट करती है। और जो लोग इस तरह की कंपनीज में आते हैं कि जिनका यहाँ पे रोमानिया में आना ही सिर्फ कंफर्म होता है कि रोमानिया में आप आ जाएंगे और आने के बाद आपका कोई प्रोसेस यहाँ से नहीं होगा, तो आपने इस तरह के चक्कर में नहीं पड़ना। अपने एजेंट से आपने कहना है कि अगर आपकी कंपनी को वर्कर्स नहीं भी चाहिए तो वो आप जहाँ पे रोमानिया में आकर आपका TRC कार्ड का प्रोसेस करें और TRC कार्ड जब आपका फर्स्ट मिल जाएगा देन आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आप दूसरी कंपनी में जाके अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको डिटेल से पता चल सके कि आप अब जब रोमानिया में आते हैं तो आपके वीजा की वैलिडिटी के अंदर अंदर आपका प्रोसेस इनिशिएट करना जरूरी है। अगर वो टाइम ड्यूरेशन गुजर जाती है तो आप यहाँ पे ओवरस्टे हो जाते हैं। जब भी आपकी फाइल दोबारा इमिग्रेशन के अंदर जाएगी वो आपको कहेंगे जी आप रोमानिया में ओवरस्टे हैं तो लिहाजा आप कंट्री एग्जिट करें। अगर आप दोबारा लीगली रोमानिया में आना चाहते हैं तो कंट्री एग्जिट करें और दोबारा वर्क परमिट लें और दोबारा वीजा लेकर रोमानिया में आएं। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन सब के आंसर करने की। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक अल्लाह हाफिज।